हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, यही मेरा मेन लक्ष्य है। अगर बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसमें निशांत कुमार जी के एंट्री की भी बात चल रही है। आप इन बातों को कंफर्म कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी को आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए? निशांत जी बड़े पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीतिक में आना उनका निर्णय है, वो फैसला लेंगे कि हमारे नेता पर जो सवाल उठाते हैं, कोई भी जो विपक्ष उठाते सवाल तो स्पष्ट जाने दीजिए। अभी हमारे नेता को लोग विश्वास और विकास के प्रतीक मानते हैं। हर दिन 24 घंटा हर पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के उत्थान के लिए, उनके घर परिवार के खुशहाल के लिए काम। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में हमारे साथ बिहार के सत्ता में शामिल दल, बिहार के जिस दल से मुख्यमंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका लाइव सिटीज में स्वागत है। नमस्ते। आप पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हुए हैं। अब इस बार 2025 की जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो क्या कैसे चुनौती देख रहे हैं? देखिए, हम अपने राजनीतिक जीवन में जी पद का कोई लक्ष्य नहीं रखा जी और जो हमें जनता के आशीर्वाद से, अपने नेतृत्व के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से जो हमें मिला उससे हम खुश हैं। और रही बात चुनाव की जी लड़ने की, तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे अभिभावक हैं जी और वो हमारा तो लक्ष्य एक ही है। जी हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, यही मेरा मेन लक्ष्य जी है और इसी को पूरा करने में हम लगे हैं कि फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे और यही मेरा संकल्प भी है, यही हमारा लक्ष्य भी है। रही बात आप जिधर इशारा कर रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, जी तो हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो जो फैसला लेंगे, उनके फैसला, उनका निर्देश हमारे सरताजों पर। महनार की बात हो जाए तो महनार से लड़ेंगे अगर? मैंने तो कहा ना कि हमारे नेता जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो जो फैसला लेंगे, उनका नेतृत्व, वो जो हमारे निर्देश होगा वो हम करेंगे, उनका नेतृत्व हमारे सरताजों पर। बिहार की जनता की ओर से एक आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं लास्ट में कि अ, विपक्ष हो चाहे चिराग पासवान जी भी जब एनडीए का हिस्सा नहीं थे, नीतीश कुमार जी से अलग थलग रहते थे, तो नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर लगातार सवाल खड़े करते थे कि नीतीश कुमार जी अभी सहज नहीं है मुख्यमंत्री पद पर और उनके स्वास्थ्य में अभी दिक्कत आ रही है, ऐसा वो आरोप लगाते थे। इसके साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं, हमेशा नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करते हैं। और अगर बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसमें निशांत कुमार जी के एंट्री की भी बात चल रही है। आप इन बातों को कंफर्म कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी को आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए? नहीं, आप ये तो उनका सोचना है। जी इससे मान जो निशांत जी के पर जो चर्चा कर रहे हैं, निशांत जी बड़े पढ़े लिखे युवा हैं और राजनीतिक में आना उनका निर्णय होगा, जी वो फैसला लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। लेकिन हमसे इस प्रश्न पर आप पूछते हैं तो इसमें साफ स्पष्ट है कि ये उनकी बात है, वो अपने जानेंगे कि हाँ हमको क्या करना चाहिए, अपने भविष्य का तय खुद करेंगे। निशांत जी खुद अपने भविष्य का तय करेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे नेता पर जो सवाल उठाते हैं, कोई भी जी जो विपक्ष उठाते सवाल, तो स्पष्ट जान लीजिए, अभी हमारे नेता को लोग विश्वास और विकास के प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल। ये 4 डिग्री ठंड से लेके 44 डिग्री गर्मी तक हमारे नेता ही रोड पर निकलते हैं जनता की सेवा के लिए, जन सेवा में, जी जिसका आप देखते हैं बिल्कुल। हर दिन उदाहरण मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में लगातार वो उद्घाटन में गए हैं, इतनी धूप में, इतनी कड़क की करे धूप में, और उस ठंड में भी प्रगति यात्रा देखेंगे। जी
कि जिसकी शुरुआत हुई थी, हर जिला में दौरा कर रहे थे और वहाँ की बातों को समझकर, वहाँ की योजनाओं को समझकर, वहाँ जो कई तरह के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे। अगर बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसमें निशांत कुमार जी के एंट्री की भी बात चल रही है। आप इन बातों को कंफर्म कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी को आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए? नहीं, आप ये तो उनका सोचना है। जी। इससे मान जो निशांत जी के पर जो चर्चा कर रहे हैं, निशांत जी बड़े पढ़े लिखे युवा हैं और राजनीतिक में आना उनका निर्णय होगा। जी। वो फैसला लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। लेकिन हमसे इस प्रश्न पर आप पूछते हैं तो इसमें साफ स्पष्ट है कि ये उनकी बात है। खुद वो अपने जानेंगे कि हाँ हमको क्या करना चाहिए, अपने भविष्य का तय खुद करेंगे। तो एक नेता दिखाई देंगे यदि कहीं, जो 14 करोड़ जो जनता है यहाँ, उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कैसे उत्थान हो, उसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि साल के 365 दिन जी, हर दिन 24 घंटा हर पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के उत्थान के लिए, उनके हर परिवार के खुशहाल के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारा पूरे 14 करोड़ जनता है उसको पूरा परिवार को मानते हुए काम। इसी से एक सवाल आता है कि निशांत कुमार जी की एंट्री को लेकर के जो आप कह रहे थे, कहीं नीतीश कुमार जी इस बात से तो नहीं डर रहे हैं, या जनता दल यूनाइटेड इस बात से तो नहीं डर रही है कि निशांत जी की एंट्री से फिर से परिवारवाद का जो एक दाग है मैंने वो कहा लग दिया जाएगा? ना कि ये युवा हैं, निशांत जी पढ़े लिखे हैं, आना चाहिए, तो वो सब निर्णय उन पर जाता है। उमेश वो कुशवाहा खुद जी नहीं, क्या अपील करते हैं? मैंने कहा ना कि एक खुद निर्णय निशांत जी लेंगे। चलिए, निशांत जी का व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वे राजनीति में पदार्पण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से तो डिमांड, जदयू के कार्यकर्ताओं की ओर से डिमांड लगातार चल रही है। तो ये हमारे साथ अभी उमेश सिंह कुशवाहा जी मौजूद थे, जो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के तमाम विधानसभा में दौरा करते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सजग रहते हैं और 24 घंटा सातों दिन एक्टिव रहते हैं। और 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सबक लिया, चुनाव से सबक लिया, लोकसभा में हमने काम किया, उसका रिजल्ट भी मिला और इस बार एकमात्र लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2025 फिर से 225 सीटों पर नीतीश। तो अभी आप ये खबर लाइव सिटीज पर देख रहे थे। लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।